व्याभिचारिणी स्त्री की कुंडली में विशेष योग। नमस्कार, मैं समीर कुमार पांडे, एक एस्ट्रो एनालिस्ट। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योति पर। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में व्याभिचारिणी स्त्री की कुंडली में कौन कौन से योग पाए जाते हैं। यह विषय कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय होता है, इसलिए हम इसे विस्तार से समझेंगे। 1. सप्तम भाव और शुक्र का प्रभाव। सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। यदि इस भाव में शुक्र, मंगल, राहु या केतु बुरी स्थिति में हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो यह स्त्री के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से यदि शुक्र और मंगल एक साथ हों और राहु केतु की दृष्टि हो तो ऐसे योग व्याभिचारिता को बढ़ा सकते हैं। 2. चंद्रमा और राहु का संबंध। यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ या राहु की दृष्टि में हो तो यह मानसिक रूप से अस्थिरता और चरित्रहीनता की ओर संकेत करता है। ऐसा योग स्त्री को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रखने वाला बना सकता है। 3. नवम भाव में पाप ग्रहों की स्थिति। नवम भाव धर्म और नैतिकता का भाव होता है। यदि इसमें राहु, शनि या मंगल स्थित हों और चंद्र या शुक्र कमजोर हों तो ऐसे योग स्त्री को अनैतिक गतिविधियों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। 4. शुक्र और मंगल का अति बलवान होना। यदि किसी कुंडली में शुक्र और मंगल बहुत अधिक बलवान हो और साथ में पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यह व्याभिचारी स्वभाव को जन्म देता है। विशेष रूप से यदि शुक्र नीच राशि में हो और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। 5. पंचम और अष्टम भाव का प्रभाव। पंचम भाव प्रेम और रोमांस का कारक होता है और अष्टम भाव गुप्त संबंधों का। यदि इन दोनों भावों पर राहु, मंगल या शुक्र की अशुभ दृष्टि हो या इन भावों के स्वामी पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो स्त्री के चरित्र में अस्थिरता आ सकती है। 6. केतु और शुक्र का संयोजन। केतु मोक्ष और गूढ़ रहस्यों का कारक होता है। यदि यह शुक्र के साथ या उस पर प्रभाव डालता है तो यह व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है और वह नैतिक रूप से कमजोर हो सकता है। 7. द्वितीय और एकादश भाव की भूमिका। द्वितीय भाव वाणी और परिवार का होता है और एकादश भाव इच्छाओं का। यदि इन भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और चंद्रमा कमजोर हो तो स्त्री की प्रवृत्तियां अनैतिक हो सकती हैं। समाधान और उपाय। अगर किसी स्त्री की कुंडली में ऐसे योग दिखाई दें तो उपायों द्वारा इसे संतुलित किया जा सकता है। जैसे शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्र पहनना और दूध से शिवलिंग अभिषेक करना। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। सप्तम भाव को सुधारने के लिए पति पत्नी में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ाना। निष्कर्ष, हर कुंडली अलग होती है और व्याभिचारिता केवल ग्रहों के आधार पर तय नहीं की जा सकती। समाज, परवरिश और अन्य कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ।